दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सुबह सुबह बैठ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए कि अब हम ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेडिंग करने के बाद में काम करने के बाद में प्रॉफिट अर्न करेंगे। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो लोग ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर पाते कि मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। आज मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपर वे में। देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर डालना प्रेफर करते हैं। सुबह मार्केट ओपन हुई तुरंत वो मार्केट ऑर्डर डाल देते हैं। उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि क्या होता है जब मार्केट में मान लो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होती, जैसे कि हम बात करें करेंसी मार्केट की। तो करेंसी मार्केट में जब हम वॉल्यूम की बात करें तो काफ़ी कम वॉल्यूम होती है, कह सकते हो 10,000 क्वांटिटी तक का ऑर्डर सुबह सुबह पंच होता है। बट मुद्दा आता है कि हमें 10,000 से मतलब नहीं है, हमें तो अपनी 10 क्वांटिटी हमारी पंच हो जाए बात खत्म, हमें उतने में ही काम करना है। तो होगा क्या जब मार्केट सुबह खुलती है, मान लो सुबह मार्केट यहाँ पे खुलने वाली है, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अनजान होते हैं, जिनको ये बात नहीं पता होती। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर लगाते हैं। सुबह जैसे ही 9 बजने पर मार्केट ओपन होती है हमारी इंडियन मार्केट में, करेंसी मार्केट, देन वो सीधा मार्केट ऑर्डर लगाते हैं। तो वहाँ पे कुछ चतुर लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी पता होता है, वो आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि मार्केट का एक्चुअल प्राइस यहीं रहना चाहिए। तो होगा क्या, जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई बायर सेलर ना हो तो होगा क्या, काफ़ी टाइम पे यहाँ पर वो लोग सेल पोजिशन लगा देते हैं। ठीक इसी तरीके से नीचे की तरफ वो लोग बाय पोजीशन लगा देते हैं। तो अगर आपने डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर डाला, क्योंकि वहां पे कोई आपने बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश की, यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, तो सेलर जो है वो मार्केट ऑर्डर की बजाय लिमिट ऑर्डर लेके बैठा है, तो आपका डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर वहां जाके मैच हो जाएगा। और मैच होने के बाद में वो तुरंत विद इन सेकंड बोल सकते हो वापस आ जाएगा कहां पर, जहां पे उसको एक्चुअल प्राइस पे रुकना चाहिए था। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये एक्चुअल प्राइस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। कॉमन सी चीज़ बताऊंगा, बहुत ईजी है, ये छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला था, आईवाज की लोग अपने आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैं खुद इससे पता लगाता हूँ कि कैसे मार्केट किस जगह पर खुलने वाली है। बिकॉज लॉजिक ये था कि जब हम यूएसडी आईएनआर मान लो काम करते हैं, तो यूएसडी आईएनआर के अंदर 24 घंटे पांचों दिन, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट जो है वो रन करता रहता है। अब आप कहेंगे यार हमने तो सुना था कि यूएसडी आईएनआर इंडियन मार्केट में केवल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलती है। जी हाँ, बात सही है। तो ये केवल एक एंट्री पॉइंट है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो अगर आप इंडिया में रहकर काम कर रहे हो। बट आपका जो मेन चार्ट है वो 24x5 डेज चल रहा है। अब मान लीजिए सुबह 9 बजता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना। सुबह 9 AM पर हमारी मार्केट ओपन होती है। चलिए, मार्केट ओपन हो गई, यहाँ से चार्ट चलना चालू हुआ, चार्ट बना, प्रॉफिट लॉस जो भी निकाला। शाम के 5:55 सॉरी 4:55 पर लास्ट कैंडल बनेगी। किस चीज़ की, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे हम 5 मिनट यूज करेंगे इजी रखने के लिए। तो यहाँ पर जब 4:55 का टाइम यहाँ पे हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 16.55 करके, ठीक है, ये हमारा पीएम हुआ। हम क्या करेंगे जब यहाँ पे बंद हो जाएगा, मान लो ये प्राइस था सुबह खुला 78 रुपीज पर, ये बंद हुआ यहाँ पर 76 रुपीज पर, ठीक है। सो अब क्या होगा, मार्केट तो ऑलरेडी चल रही है, मार्केट रात के समय चलेगी और सुबह फिर से यहाँ पे नया दिन होगा और नए दिन आते के बाद में यहाँ पर आके खुलेगी। तो मार्केट तो चलती रहेगी। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम इस प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट कहाँ पे खुलने वाली है, किस चीज के अंदाजा लगाकर कि मार्केट कहाँ पर बंद हुई थी। और अभी जो ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट चल रहा है, मान लो सुबह मैंने देखा कि यहाँ पर सुबह 8 बजे मैंने चेक किया, तो 8 बजे ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट यहाँ पर है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि जब हमारी इंडियन मार्केट खुलेगी 9 बजे तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए। अगर वो प्राइस हमें बिल्कुल एक्यूरेट पता लग जाए नंबर्स में कि भाई ये प्राइस खुलेगा, देन हम इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर कहीं पर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होने लगी तो हमें पता हो कि ओवरऑल प्राइस क्या खुलने वाला है। इसके लिए ना बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है। सिंपल सी चीज क्या करनी है, आपको सबसे पहले जीरोधा पे देखना है। जीरोधा पर शाम को 4:55 के जो टाइम फ्रेम है उस पर आपको देखना है कि क्या उसका प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइस देखना है। उसके बाद में आपको डिवाइड कर देना है कि ट्रेडिंग व्यू पर 4:55 पर क्या प्राइस है उस पर्टिकुलर टाइम पर। क्लियर, ये दोनों डाटा आपको मिल जाएंगे। अब सुबह के लिए आपको सुबह चेक करना है, मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी एक वैल्यू है जो कि जीरोधा पर निकल कर आने वाली है, ठीक है, जो जीरोधा पर निकल कर आएगी वो वैल्यू मुझे चाहिए है। क्लियर, तो मैं क्या करूंगा, उसके नीचे मैं यहाँ पे जो डिवाइड करूंगा, सुबह 8 बजे अगर मैं चेक करूंगा तो 8 बजे का डाटा निकाल सकता हूँ। मैं नॉर्मली चेक करता हूँ 8:45 का, ताकि मुझे पता लग जाए
कि भाई मार्केट यहाँ पे खुलेगी तो आज गैप अप खुलेगा, तो गैप अप होने पर क्या होगा और गैप डाउन होने पर क्या होगा, वो मेरी स्ट्रैटेजीज अलग रहेंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर जो डाटा था 8:45 का, 5 मिनट की कैंडल पे बात हो रही है, सब कुछ 5 मिनट पे, आप क्या कर सकते हो, केवल और केवल ओपनिंग प्राइस लेना। यहाँ पे ओपन होने का जो प्राइस है ना सब जगह का, वो लेना। लाइक 4:55 पे जो कैंडल ओपन हुई थी उसका प्राइस यहाँ पे लिखो, ट्रेडिंग व्यू पे 4:55 पे जो कैंडल ओपन हुई है उसका प्राइस लिखो, डिफरेंट होगा दोनों में। फिर यहाँ पे लिखो जो आप निकालना चाहते हो, क्योंकि आप सुबह 9 बजे देखना चाहते हो या 10 बजे देखना चाहते हो, वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपने ये वाला कौन सा समय लिया है, कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जीरो पे क्या प्राइस चलना चाहिए अगर मार्केट ओपन होती तो ये चीज हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मान लो 8:45 पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये प्राइस होना चाहिए, तो मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि आज मार्केट थोड़ा गैप अप ओपनिंग होगी, कहां से, जहां पे मार्केट बंद हुई थी वहां से, या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी। अब ये लॉजिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज थी, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। सबसे पहले जीरो था, शाम को 4:55 पर क्या उसका प्राइस चल रहा है 5 मिनट की कैंडल पे वो लिखोगे। सेम ट्रेडिंग व्यू पर 4:55 पर क्या प्राइस चल रहा है वो लिखोगे। देन आपको प्राइस निकालना है सुबह का, मान लीजिए एक्स वैल्यू निकालनी है, जिस भी टाइम पर आप चेक करोगे सुबह के टाइम पर। मान लो मैंने 8:45 पे चेक किया, किस पे, ट्रेडिंग व्यू पर, कि क्या प्राइस है उस कैंडल का जो चल रही है। यहां पे मैं जब डाटा फिल करूंगा और मल्टीप्लिकेशन करूंगा, किसकी, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, मान लो यहाँ पे जीरोधा पे क्या प्राइस आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 8:45 पर ट्रेडिंग व्यू पर क्या प्राइस है सुबह सुबह, मल्टीप्लाई करेंगे जीरोधा को, कैसे, 4:55 पर क्या प्राइस था कल शाम, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर देंगे ट्रेडिंग व्यू का जो प्राइस था 4:55 का पीएम का, देन एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे निकल जाएगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, मैंने इसलिए बताया भी नहीं था पहले, बट इससे हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा प्राइस ये खुलेगा। अब आप कहोगे यार प्राइस का पता करके क्या फायदा होता है, देखो वो चीजें आप खुद दिमाग लगाओ कि क्या फायदा होता है, क्यों इतनी मेहनत की जाएगी। जब हमें पता लग जाता है कि आज हमारी यूएसडी आईएनआर गैप अप खुलेगा, तो इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि हमारी निफ्टी जो है ना वो आज डाउन खुलेगी, पहला पॉइंट तो ये काउंट हो जाता है। देन उसके साथ में हम एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं। एसजीएक्स निफ्टी एक होता है सिंगापुर, जो काउंट होता है सिंगापुर निफ्टी काउंट होता है, उसके अंदर हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज रियल बता रही है, सच बता रही है, ठीक है। कभी भी आपको एक बात और बताता हूं, कभी यूएसडी आईएनआर मान लीजिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, और हमारी निफ्टी भी ऊपर जा रही है, काफी टाइम ऐसा हो जाता है, दोनों चीजें ऊपर जा रही हैं, चार्ट ऊपर की तरफ जाता जा रहा है दोनों का। अब इसमें से गलत कौन है, तो गलत जो होगी वो निफ्टी काउंट होगी। कभी भी यूएसडी आईएनआर जो हमारी करेंसी है वो गलत काउंट नहीं होगी। इसके पीछे का रीजन पता क्या है, करेंसी जो है एक स्टेबल मार्केट होती है, इसको मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसको हिलाया नहीं जा सकता। आप कहोगे यार ऑर्डर तो बहुत छोटे छोटे लगते हैं, बट दोस्तों ये किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आरबीआई की पॉलिसीज हो जाती है, फेडरल रिजर्व की बात आ जाती है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई रिपोर्ट आना होता है उसकी बात आ जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, कभी भी दोनों चीज़ें अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर जाता भी है तो हमें निफ्टी को मानना पड़ेगा कि गलत है। गलत कौन कर रहा है, जो हमारे एफ आई आर डी आईज हैं, वो जानबूझ के एक पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन शो कर रहे हैं, वो वहां से रिवर्सल कर ही जाएगा। सो ये बात ध्यान रखना, कभी भी आपको दोनों चीजें एक साथ ऊपर जाती दिखाई दें तो आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो बिना डरे। क्यों कर सकते हो, कॉमन सी बात है यार, निफ्टी को मैनिपुलेट किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, बट करेंसी को नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई करेंसी मार्केट एक स्टेबल मार्केट काउंट होती है। आप चीज ये नोटिस करते भी होंगे कि भाई यूएसडी आईएनआर का मतलब हुआ, अगर हम काम कर रहे हैं 10 लॉट में, चलो 10 भी छोड़ो, अभी हम एक लॉट की बात करें, तो एक लॉट का मतलब क्या होगा, $1,000 को आप खरीद या बेच रहे हो। $1,000 की बात करूं, अगर मैं 70-80 रुपीज मान लेता हूं, तो 80 रुपीज के हिसाब से 80,000 रुपीज का प्रोडक्ट आपको मिल पा रहा है केवल और केवल $2,000 पे कर कर। आप खुद सोचो कि आपको 80,000 की चीज केवल और केवल 2,000 में उसके मालिक बन रहे हो, कि आप उसको बाय करके भी चल सकते हो और आप उसको सेल करके भी चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म कितना है, ये 1 साल तक की ट्रेड ले सकते हो। तो क्या ये जीरोधा, अप स्टॉक, ये लोग बेवकूफ हैं कि ये ऐसी चीजें कर रहे हैं कि भाई 80,000 की चीज यहाँ पे आपको 40 टाइम्स का लीवरेज मिल पा रहा है।
क्यों दे पा रहे हैं लोग? क्योंकि दे नो कि करेंसी मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, कि आप इसके अंदर कोई ऑर्डर डालोगे, अचानक से कोई बड़ी मूवमेंट आ जाएगी। हाँ, कभी-कभी जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनके अंदर आ जाती है, बिकॉज़ उनमें कोई वॉल्यूम नहीं होती। हमें वॉल्यूम से खास लेना-देना भी नहीं है। हमें अब हमारा ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो गया ना, बात खत्म। हमें तो पैसे से मतलब है। हमें ये थोड़ा है ना कि यहाँ पे सारे लोग होने चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह, कि आप देखते होंगे कि लाखों ऑर्डर यहाँ लगे हैं, लाखों यहाँ लगे हैं। फिर भी फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? माइनस में, ज़ीरो, माइनस में मिलता है। तो ये चीज़ों से बचना है तो आप खुद सोचो, ये लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक स्टेबल मार्केट काउंट होती है। 1 साल आगे की ट्रेड ले रहे हो, 40 टाइम का लीवरेज मिल रहा है। तो भाई ये लोग पागल नहीं हैं, ये लोग पूरी प्री कैलकुलेशन कर लेते हैं। इनको पता है कि भाई हम 80,000 का माल उठाने दे रहे हैं। 80,000 वो तब है जब आप 1 लॉट में करते हो। जब आप 10 लॉट में काम करते हो ना मेरे दोस्त, तो 10 लॉट का मतलब पता है क्या होता है? 8 लाख रुपए का प्रोडक्ट आप खरीद पा रहे हो, केवल और केवल कह सकते हो 20,000 रुपीज़ पे करके। ऐसा हो सकता है? 20,000 में आप 8 लाख रुपीज़ का प्रोडक्ट लेकर चल रहे हो, और वो भी डिलीवरी में 1 ईयर आगे की चीज़ के अंदर। क्यों हो पा रहा है वो करेंसी में? क्योंकि करेंसी मार्केट स्टेबल काउंट होती है, यही एक रीज़न है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे ना, तो वहाँ पर अगर कोई ट्रेंड डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो अगर मैं देखूँ तो वो वीकली के बेसिस पे जा रहा है, तो वो डाउन जाता ही रहता है, वो डाउन जाता ही रहता है, ठीक है? और हमें क्या करना है? हमें केवल उस डाउन ट्रेंड के अंदर बैठे रहना है। डाउन जा रहा है, जाने दो, हमारे क्या जाता है? हमारा कोई मतलब थोड़ा है ना है। जा रहा है तो उसको सेल करो। लोग क्या करते हैं, गलती है, उनको लगता है ये सपोर्ट जोन है भाई, ये वाला सपोर्ट जोन है भाई, ये भी सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आते ही वो क्या करेंगे? बाय पोजीशन बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? भाई बहुत गिर गया, अब नहीं गिर सकता। अरे भाई वो तुमसे पूछ के थोड़ा ना गिरेगा, तुम्हारे कहने पे थोड़ा ना चलेगा। तुमको क्या करना है? वो जा रहा है, उसको जाने दो, तुम भी उसको सेल करो, ठीक है? और हाँ, काउंटर ट्रेड, जो काउंटर ट्रेड यूज होती है, काउंटर ट्रेड का मतलब ये होता है, मान लो मैं अभी यूएसडी आईएनआर में काम कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? 1 साल आगे की ट्रेड ली, 1 साल आगे का अगस्त मंथ का 2023 का मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट को मैंने बाय किया था। हमेशा ध्यान रखना, बाय साइड पर आप सेफ रहोगे। मैंने कई वीडियो में बताया भी है क्यों, क्योंकि मुझे अपने देश पे पूरा भरोसा है कि हमारे देश में नौकर ज़्यादा बनना चाहते हैं, मालिक कम बनना चाहते हैं। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तब तक हमारी आईएनआर की वैल्यू गिरती रहेगी। गवर्नमेंट चाहे मोदी आ जाए या उनसे भी ऊपर कोई आ जाए, वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल थिंकिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे केवल और केवल नौकर बनना प्रेफर करते हैं ज़्यादातर लोग। ज़्यादातर छोड़ो, 90% लोग, ठीक है? घर में कल्चर है कि जॉब नहीं करते हो तो कुछ नहीं करते हो, समझ रहे हो? चाहे बिजनेस करके वो लाखों कमाता हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि वहाँ पर वो सुबह 9 बजे नहीं जाता, शाम को 5 बजे नहीं आता। सुबह सुबह हाथ में, लाइक कह सकते हो, फैमिली मेंबर, मदर या फिर वाइफ हाथ में चाय ना दे, ओके आप जा रहे हो, दैट्स गुड। उसके बाद शाम को आते ही वो हाथ में से बैग ना ले, तब तक वो फील नहीं आती ना। वो सास बहू वाला नाटक आप जैसे देखते हो। तो उस कंडीशन को देखते हुए ना, मुझे पता है कि हमारी यूएसडी आईएनआर जो है आने वाले समय में 100 रुपए को भी टच करेगा। $1 बराबर हमारा 100 रुपए भी बैठने वाला है। तो कभी भी बाय साइड पे तो डरने की बात नहीं है। अब लोग करते क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन बना दी, ठीक है? बाय बना दी, अभी थोड़ा सा नीचे गया, तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें काउंटर ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें बाय साइड पे, तो हमें पता ही हम सेफ हैं। अगर हमें लगता है कि एक लेवल के बाद ये नीचे जाना चालू हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अगस्त मंथ है 2023, तो मैं इससे आगे के मंथ में, लाइक नवंबर मंथ में 2023 के अंदर, मैं क्या करूंगा? शॉर्ट पोजीशन बना दूंगा। इससे होता क्या है? इससे पैनिक सिचुएशन खत्म हो जाती है। क्यों? अब ये डाउन जा रहा है, जाने दो। अब मुझे पता है ये हमारा सपोर्ट जोन है, अगर इसने ब्रेक कर दिया इसको, तो मैं एंट्री तब करूंगा। तो इस तरीके से जितना वो नीचे जाएगा जाने दो। जाने के बाद जब वो यहाँ आ जाए, हमें लगे कि भाई इसका सपोर्ट जोन आ चुका है, तब यहाँ पे हम सेल वाली ट्रेड को एग्जिट कर देंगे और यहाँ पे बाय वाली पोजीशन में क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, बिकॉज अब हम एक बड़े ट्रेड को लेने के लिए तैयार हैं, जो कि बड़ा मूवमेंट काउंट कर सकता है। और इस पर्टिकुलर टाइम पर आते आते हो सकता है कि ये पूरा 6 महीने पी जाए, तो आपको अगले 6 महीने, लाइक अभी 2023 है, तो हो सकता है आप अगस्त 2024 के अंदर एंट्री कर दो। अब कुछ लोग कहेंगे यार इतनी लंबी ट्रेड में तो आप फंसा रहे हो। बेसिकली बताना चाहता हूँ भाई, 20,000 में आप और क्या कर लोगे? मुझे इतना बताओ ना। कॉमन सी बात है, 20,000 में आप क्या कर भी क्या लोगे? 20,000 पे साल के कितना मिल जाएगा आपको? 4%। आप बेसिकली क्या कर लोगे उससे? अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन से बचे हुए हो और प्रॉफिट कमा रहे हो, तो हो सकता है ये साल भर में 20,040 बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज मार्केट के अंदर एक्चुअल में 20,000 आपने दिए हैं। वो जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो 8 लाख रुपीज का है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने वो 8 लाख रुपए की चीज है, जिसको केवल 20,000 के अंदर आप मालिक बन के बैठ गए हो 1 साल के लिए। क्लियर? सो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट 8 लाख पे आता है, ना कि 20,000 पे। वो आपको इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि वो 20,000 आपकी जेब से गए हैं। एक्चुअल वैल्यू उसकी 8 लाख रुपए है। 8 लाख पे अगर 20,000 का प्रॉफिट लॉस दिख भी गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। आई थिंक ये चीजें क्लियर कर पा रहे होंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। आपको ये आज का जो टॉपिक था कि कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी ने लास्ट तक वीडियो देखी है,
जो सीरियस लर्नर है, देखो मैंने पहले भी बोला है, मेरा मेन फोकस ये नहीं है कि बहुत सारी वीडियोस बना दो, लाइक कुछ ऐसा कर दो, कुछ नहीं है। मुझे ये है कि मुझे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज प्लस मेरे क्लाइंट्स की फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करना है। कॉमन सी बात है, अगर कोई लास्ट तक यहाँ पे देख रहा है तो वो बताए 71 प्लस 72 कितने होते हैं, नीचे कमेंट करके बताना। मैं समझ जाऊंगा कि वो सीरियस लर्नर है और अभी तक की वीडियो लास्ट तक देखा है, तो सच में वो अपने आप को चेंज करना चाहता है। क्लियर? सो नीचे कमेंट करो। किसी को किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा। प्लस मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बात कर सकते हो, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।